हेलो बच्चों, तो आज हम आ गए हैं अपने नए चैप्टर के साथ। तो चलिए बताते हैं इस चैप्टर के सम्स को सॉल्व कैसे करेंगे और बनाएंगे कैसे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो बच्चों चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट शीट। ये चैप्टर बच्चों किस में होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में। जैसे बच्चों आप फाइनल अकाउंट्स बनाते थे वैसे ही आपको कॉस्ट शीट ही बनाना है, दोनों सेम टू सेम है। तो बच्चों सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2.5 लाख, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर 40,000, कैरेज यूनिट है बच्चों 20,000, स्टॉक लॉस बाई फायर 10,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 7,000 एज अ क्लेम। तो बच्चों मतलब स्टॉक जल गया है 10,000 रुपये का और इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ क्लेम दिया है 7,000 रुपये का। तो बच्चों लॉस कितना हुआ? 3,000 रुपये का। बच्चों इसका ट्रीटमेंट यहाँ अलग तरह से होता है, फाइनल अकाउंट में अलग होता था, यहाँ बच्चों अलग तरह से होगा। तो चलिए बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चों इसका अमाउंट कितना है? 25,000 रुपये। तो डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों इसको आउटर कॉलम में 25,000, उसमें बच्चों लिखेंगे ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चों इसका अमाउंट कितना है? 2.5 लाख रुपया। तो बच्चों हम लोग यहाँ लिखेंगे इनर कॉलम में, अब आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, 2.5 लाख। अब बच्चों क्या ऐड करेंगे हम लोग? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड को बच्चों कैरेज ऑन परचेज भी बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन में कैरेज ऑन परचेज आएगा तो आप लोग घबराइएगा मत। ऐड कैरेज इनवर्ड। अमाउंट है बच्चों 20,000 रुपये, इसको भी बच्चों हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे लेस। क्या क्या आइटम लेस होता है? तो सबसे पहला बच्चों आइटम है यहाँ पे मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर कितना है बच्चों? अमाउंट 40,000 रुपया। उसके बाद बच्चों लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चों उसका अमाउंट कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का? 20,000 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 20,000। तो बच्चों यहाँ से वही आएगा जो स्टॉक लॉस हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टॉक या फिर गुड लिख देंगे, गुड लॉस्ट बाई फायर। बच्चों हम लोग इसको नॉर्मल लॉस भी लिख सकते हैं। तो बच्चों कितना अमाउंट लेंगे? 10,000। आप इसको 10,000 माइनस 7,000 3,000 यहाँ मत लिखेंगे तो पूरा एग्जाम में गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ लिखेंगे बच्चों 10,000। अब इसको कैलकुलेट करके हम लोग बाहर लिखेंगे। तो बच्चों क्या क्या है? 2.5 लाख प्लस 20,000 ऐड करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग का सब लेस है, माइनस 40,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000। तो बच्चों बाहर कितना जाएगा? 2 लाख रुपए बच्चों बाहर जाएगा, 2 लाख। तो बच्चों दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2,25,000। तो बच्चों हम लोग इसके सामने में क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम। बच्चों जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट से बनाते हैं एकदम डिट्टो वैसे ही करना है। हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या लिखते हैं? 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, 2 कैरेज इनवर्ड। बच्चों वैसे ही लिखे हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस ऐड प्लस कैरेज इनवर्ड। अब बच्चों हम लोग परचेज में से क्या लेस करते थे? मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं परचेज रिटर्न। तो वैसे ही बच्चों यहाँ से लेस करेंगे उसको। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों हम लोग का बाई में आता था, वैसे यहाँ पे उसको लेस किया जाएगा। और गुड लॉस में फायर बच्चों हम लोग का बाई में आता था ट्रेडिंग में, तो वैसे उसको यहाँ पे लेस किया जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में जिसमें आपको समझाएंगे एक नया सम्स। अभी तो हम लोग सिर्फ आधा पार्ट किए हैं इसका, अभी ये बहुत बड़ा सम्स बनता है बच्चों। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद आएगा प्राइम कॉस्ट, वैसे करते करते बहुत सारा आएगा बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में एक नए सम्स के साथ।